द रियल टॉक पॉडकास्ट। इस वक्त हमें लोकेशन लेफ्टन पे हम मौजूद है और करने जा रहे हैं ज़बरदस्त जिम फिटनेस ट्रेनर के साथ ज़बरदस्त सा व्लॉग। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, आइए। थैंक यू। La vida es un carrusel, 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 carrusel. La vida es un carrusel, carrusel. मैं हूँ मज़हब अंसारी और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल द रियल टॉक पॉडकास्ट। और आज हमें लोकेशन हम क्लिफ्टन में हैं मौजूद और एक ज़बरदस्त फिटनेस जिम ट्रेनर के साथ एक करने जा रहे हैं ज़बरदस्त सा व्लॉग। मेरे साथ मौजूद है प्यारी सी मेरी गेस्ट, आज की मेहमान। फिटनेस जिम ट्रेनर में एक उन्होंने अपना नाम बनाया है। शादी अजद के साथ हम मौजूद है और C3 फिटनेस के ऊपर हम मौजूद है। लोकेशन इसकी बिलावल चौरंगी के पास C3 फिटनेस के नाम से ये इदारा रन कर रही हैं। सर मैडम, सबसे पहले तो मैं अपने देखने वाले सुनने वालों को ट्रेनर के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे देखने वाले सुनने वालों के लिए थोड़ा टाइम निकाला। आप थोड़ा सा हमें बताइए, हमारी जो फर्स्ट रूटीन क्वेश्चन होता है, हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, ये बताइए हमें देखने वालों को प्लीज़। ये जर्नी स्टार्ट मेरी कहाँ से होती है भाई? देखिए, सबसे पहले तो जब मैं एक मदर थी तो ज़ाहिर है मदर होने के साथ साथ थोड़ा सा वेट गेन होना शुरू हो गया था। तो सोचा कि इस तरफ आते हैं। जब आए तो देखा कि लोगों को इसकी कोई अवेयरनेस ही नहीं है। मैं ये 15 ईयर्स बिफोर बात कर रही हूँ। तो जिम जो जितने भी जिम थे वो लेडीज़ जिम कोई थे ही नहीं। सारे जिम जो थे वो जेंट्स जिम्स होते थे, जिनमें सिर्फ 1 आवर के लिए लेडीज़ के लिए जिम ओपन किए जाते थे। ये मैं आपको 15 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो फिर मैंने उस वक्त अपना जिम एक रन किया लेडीज़ के लिए। मैंने अवेयरनेस दी लेडीज़ को कि वो भी अपने आप को शादी के बाद भी फिट रख सकती हैं, बच्चों और घर के कामों के साथ साथ अपने आप को भी टाइम दे सकती हैं और अपनी हेल्थ को और अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाकर अपने घर को भी संवार सकती हैं। तो इस तरीके से बस मैंने 15 साल पहले शुरू किया और इस तरीके से शायद फिटनेस के नाम से मेरा जिम मौजूद है और वो आजकल बहुत सी लड़कियाँ उससे मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं। और अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गए हैं, अब तो तमाम जिम्स में लेडीज़ स्टार्ट होती हैं। जैसे मैं यहाँ जिम में एक फ्रीलांस इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैं यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स दोनों को ट्रेनिंग दे रही हूँ। मैं देख रहा हूँ, बताइए जो आपने सफ़र स्टार्ट किया, इसमें इस सफ़र को स्टार्ट करने में वो कौन कौन से हेल्थ को कौन कौन परेशानी आपने फेस की और आज आप यहाँ पे मौजूद हैं? परेशानियाँ तो देखें लेडीज़ को काम करने में हर चीज़ में आती हैं। क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है, क्या करना, घर में बैठो, बच्चों को टाइम दो, बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो एक एवरी वुमन फेस करती है। लेकिन उसके साथ भी अगर आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस मुकाम पर हूँ तो ये सब मेरे हस्बैंड और मेरे पेरेंट्स और मेरे बच्चे, इन सब का साथ है जिन्होंने मेरे साथ कंप्रोमाइज़ किया और आज मैं माशाअल्लाह इस मुकाम पर हूँ। अच्छा, ये फील्ड आपने ज्वाइन की, इस तरफ तो आप आना आपने हो गया, तो क्या ये पीछे कोई आपके घर में इस फील्ड पहले से मौजूद था?
जो आपने इसको कंटिन्यू किया? जी बिल्कुल। मेरे अपने भाई जो हैं वो सारे इसी साइट पर हैं और बाकी मेरे अपने भाई रेहान जो हैं वो मिस्टर सिंह का कप भी ले चुके हैं काफ़ी टाइम पहले, और अब माशाल्लाह वो टाइगर जिम की चेन रन कर रहे हैं। तो ये हम घर में देखते रहे कि इस तरीके की फ़िटनेस वगैरह शुरू से, शादी से पहले भी, फिर शादी के बाद भी ये था कि फ़िटनेस गोल रखना। अच्छा, आप हमें देखें वालों को थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि रूटीन वेट लॉस जो है हर लड़कियों का, हर लड़कों का एक ट्रेंड चल गया है, उन्होंने वेट लॉस करना है बाय हुक और क्रुक मेथड। तो इसके बारे में आप क्या हमें देखने वालों को बताएंगे प्लीज़, क्या सजेशन देना चाहेंगी? देखिए, वेट लॉस अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए कोई ऐसी चीज़ अपनाना जिसमें कोई बहुत ज़्यादा जल्दी या इंस्टेंट आप कोई करते हैं तो वो गलत है। लेकिन अपने आप को फिट रखते हुए और स्लो मतलब मेथड यूज़ करते हुए आप फिटनेस की तरफ आ सकते हैं। वेट लॉस ज़रूर करिए, उसके लिए अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, क्योंकि एकदम से एक दिन में या एक मंथ में जो वेट लॉस होता है वो बहुत जल्दी वापस आता है। तो आप कोशिश ये करें कि अपना लाइफ स्टाइल ऐसा रखें कि आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ रहें और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने वेट लॉस को भी अचीव कर लें। वेट लॉस करने की कौन कौन से फ़वाइद होते हैं, कौन कौन से नुकसान होते हैं, थोड़ा सा वो बताइए हमें देखने वालों को प्लीज़। वेट लॉस करने का नुकसान कोई भी नहीं है, बस मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप उसको ग्रेजुअली और नेचुरल तरीके से करिए। मतलब ये कि आजकल इंजेक्शन और मेडिसिन और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इनसे दूर रहिए और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को जिम ट्रेनिंग से और मसल ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, योगा और एरोबिक के साथ करते हुए ईज़िली थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। अच्छा, जो जिम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो एक्सरसाइज के साथ उनको कोई एक अपना पानी टेक करना यानी पानी पीना कोई ख़ास लिमिट होती है या क्या, कितना पानी पी सकते हैं? नहीं, देखिए पानी का तो हमारा इंटेक होना भी ज़्यादा ही चाहिए। वैसे भी नॉर्मली हम लोगों को पानी ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन हम लोग ये करते हैं कि हमारे समटाइम्स हमारे बॉडी में जो क्रेविंग्स हो रही होती है तो हमें हमारा माइंड गलत सिग्नल देता है। वो हम समझते हैं हमें भूख लग रही है, जबकि उस वक्त हमें भूख नहीं लग रही होगी, हमें प्यास लग रही होगी है। तो ये चीज़ भी एक वेट लॉस की तरफ हमें बहुत आसानी से हमारा गोल अचीव करवा सकती है कि जब आपको भूख लगे तो आपने उसको पहले खा के नहीं, पहले पानी पीकर करना है। तो उसके लिए पानी कम से कम आपको 3 से 4 लीटर आपको डेली पानी पीना है, चाहे आप जिम कर रहे हो या ना कर रहे हो, वो तो आपने पीना ही पीना है। लेकिन जिमिंग लाइफ में हम इसलिए पानी का इंटेक ज़्यादा रखाते हैं कि डिहाइड्रेशन ना हो, उससे फिर ये होता है कि आपकी और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अच्छा शाफिया, मैं देखा हूँ तो ये बताइए कि डिटॉक्स वाटर, टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये सब के क्या फ़ायदे क्या नुकसान आते हैं? डिटॉक्स देखिए, जो हम अपने फ्रूट्स के साथ बनाते हैं या हम अपने हर्ब्स के साथ करते हैं या हम वेजिटेबल्स से बनाते हैं, वो डिटॉक्स वाटर होते हैं। वो डिटॉक्स वाटर हमारी स्किन, हमारी मोबिलिटी और इनको बूस्ट करते हैं। अच्छा, ग्रीन टी जो हो गई ये हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ करती है, और कॉफ़ी वगैरह जो हो गई ये कैफीन होती है, ये हमारी एनर्जी को बूस्ट करती हैं। तो ये चीज़ें वही वाली बात हो गई ना कि पानी का ही इंटेक है, चाहे वो आप डिटॉक्स के ज़रिए करिए, चाहे आप ग्रीन टी के ज़रिए करिए या कैफीन लेके कॉफ़ी के ज़रिए करिए। एक सेहतमंद आदमी है, उसका दिन का आगाज़ कैसे होना चाहिए? आप इस पर थोड़ी रोशनी डालिए प्लीज़। देखिए, हेल्दी लाइफ के लिए दिन का आगाज़ सबसे पहले तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नमाज से करते हैं। फजर की नमाज़ सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बेहतरीन एक्सरसाइज हमारी अपनी नमाज है। तो दिन का आगाज़ पहले नमाज, दैन फिर हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि आप गर्म पानी पीजिए, क्योंकि हम सारी रात से फास्टिंग पे होते हैं। तो फिर हमारे अंदर जो रात का खाना वगैरह होता है वो सब जो होता है वो चिकनाई वगैरह जो होती है वो हमारी वेंस में ब्लॉक हुई होती है। अगर हम उसको गर्म पानी से अपने डे का आगाज़ करेंगे तो हमारी तमाम वेंस जो हैं वो क्लियर होंगी और हमारी खून की ब्लड की बेसिस जो है वो साफ होंगी। तो बेहतरीन है कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग में ग्रीन लेमन वाटर या हनी वाटर या कुछ भी जो आपको सूट करता है अपनी बॉडी को सूट करता है। ज़बरदस्त, मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, हम इस ब्लॉग को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ थोड़ा ये आप ये बताइए, खाना जो है उमूमन रात में लोगों को कब तक खा लेना चाहिए? देखिए, यही सबसे बड़ी मिथ है हमारे यहाँ, क्योंकि देखिए हम लोग खाना रात में तो खाना ही नहीं है, ठीक है। रात का खाना हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सारे हमारे ओकेशन, सारे हमारी पार्टीज़, डिनर सब जो होते हैं वो रात में ही होते हैं। हमें शादियों में जाना है तो हमें रात में जाना है, हम लेट नाइट खा रहे हैं और फिर हम उसको डाइजेस्ट किए बगैर ऐसे ही सो जाते हैं। तो हमारे यहाँ अगर आप इस्लामी तरीके को देखें तो हमारी रात जो है वो मगरिब के बाद हो जाती है। हमें मगरिब से पहले अपना खाना खाना है
और कार्ब्स अगर लेने हैं तो वो हमें शाम 6 बजे से पहले लेने, उसके बाद हमें रोटी चावल लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मसला क्या आता है कि हमारे बहुत से मैंस और वुमेंस ऐसी हैं जो लेट नाइट वर्क करते हैं, टाइम उनके पास नहीं होता, वो लेट घर आती हैं, तो वो किस तरह से जल्दी खाना खाएँ। तो मैं उनके लिए यही बोलती हूँ कि आप शाम को 4 बजे या 6 बजे तक अपना खाना ले लें और रात में आप स्लाइटली सूप वगैरह जो डिनर के हवाले से लाइट फूड बिल्कुल लें। ना उससे आपके पेट टमिंग इंक्रीज़ होगा, ना आपको बैली फैट होगा और ना ही कोई आपको डाइजेशन के मसले। अच्छा, मैं देखने वाली उन खवातीन, उन बच्चों को, उन बच्चियों को आप जो जिम ज्वाइन नहीं कर पाती है, नहीं करना चाहती या कुछ उनके मसाइल होते हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगी कि वो कैसे अपने वेट को लॉस करें? देखिए, बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको घर से परमिशन नहीं मिलती और जिन्हें परमिशन मिलती है उनको टाइम नहीं होता क्योंकि उनके पास घर के इतने सारे काम हैं, वो अपने लिए एक घंटा नहीं निकाल सकती। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम बात ये कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर करें, घर के काम में अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व करें। वो नहीं कर सकती तो देखिए हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। जो लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती वो ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करें जिसमें हम लोग लाइव सेशन देते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में पानी की बॉटल्स लें और थोड़ा सा वेट को ऊपर नीचे अप एंड डाउन साइड में इस तरह की मूवमेंट करें। कुछ नहीं तो थोड़ा सा सीढ़ियाँ उतरे चढ़ें, पोछा लगाएं घर का बैठ के, जो आजकल सारी मासियों से काम करवाए जा रहे हैं उनको ख़त्म करें और अपनी मूवमेंट बढ़ाएं। देखिए, एक्सरसाइज वो है जिसमें आपकी हार्ट बीट, कार्डियो वो है जिसमें आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई दे आपके कानों में। खड़े होके कुकिंग करना, खड़े होके सालन बना लेना या रोटियां पका लेना इज़ नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई देनी चाहिए, ये कार्डियो। तो ये आपको फैट लॉस की तरफ लेके जाएगा। आप मेरे देखने वालों को प्रॉपर डाइट के बारे में, चेयर सीड के बारे में, हर्ब के बारे में, पंपकिन के बारे में आप क्या इंफॉर्मेशन देना चाहेंगी एज ए ट्रेनर? देखिए, चिया सीड हो गए, पंपकिन सीड हो गए, ये चीज़ें जो है ना, ये सीड साइकिल जिन लोगों के PCOD की शिकायत है, जिनको और दूसरे मसले ये उनके लिए होते हैं कि वो महंगी अगर दवाएं अफोर्ड नहीं कर सकती और मसले हल नहीं हो रहे हैं तो वो सीड साइकिलिंग कर सकती हैं। अच्छा, डाइट के हवाले से मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने लिए अलग से खाना बना सकें या हम लोग। तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि देखें, हमें अपने खाने में प्रोटीन, फैट और कार्ब्स तीनों का पोर्शन बनाना है। आप कुछ नहीं करें, आप अपना कार्ब्स कम करें, अपना फाइबर यानी सलाद, आप सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाने से पहले सलाद खाएं या साथ में खाएं और अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, यानी आप अंडे ज़्यादा खा लें। नहीं खा सकती हैं तो दाल तो होती है सबके घर में, दाल रोज़ बनती है, आप दाल का एक बाउल भर के पूरा खाइए, वो प्रोटीन है सबसे ज़्यादा, वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन कहलाएगा। आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें, ज़रूरी नहीं है आप मुर्गी या वे आइसोलेट प्रोटीन लें। आप अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए अपने घर की चीज़ों से भी कर सकती हैं। रेड किडनी बीन्स होते हैं, वो बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का। सोया है, बहुत सारी हमारी ऐसी एनिमल बेस्ड या प्लांट बेस्ड चीज़ें जो हैं, आप प्लांट बेस्ड चीज़ें लीजिए। अच्छा, आप थोड़ा सा ये बताइए शादिया, जैसे कि हमारे जो प्लेयर्स होते हैं और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, इंजरीज हो जाती हैं, नी, एंकल या बैक पेन वगैरह, तो ये इसके होते हुए में ये एक्सरसाइज को कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे स्टार्ट ले रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर हमारी बॉडी में हमारा प्रोटीन पूरा होगा ना तो ये इंजरीज होती नहीं, ठीक है। अब समटाइम्स कोई किसी को चोट लग जाती है, कोई कहीं गिर जाता है या कोई ऐसा इशू आ जाता है, तो उसके लिए देखिए स्ट्रेचिंग, फिजियोथेरेपिस्ट और मसल ट्रेनर्स की रिलैक्सिंग से स्टेप्स होते हैं, हम योगा में करवाते हैं। कुछ अर्से उस मसल को हीलिंग पे छोड़ा जाता है, जब वो रिकवर हो जाता है तो उस मसल की ट्रेन की जाती है। तो कोशिश यही करें जिम में जाके एकदम से हेवी वेट ना उठाएं, इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेहतर यही है कि कोई ट्रेनर हायर करें, ट्रेनर नहीं रख सकते तो बहुत लाइट वेट से स्टार्ट करें, एकदम से जाके ज़्यादा हैवी वेट पुल करने से इंजरीज होती है। मेरे देखने वालों को आप ये थोड़ा बताइए कि डिफरेंस बिटवीन योगा और जुम्बा और जो आपकी नॉर्मल रूटीन की जो फिटनेस ट्रेनिंग होती है, क्या फ़र्क होता है इसमें? देखिए, ये नॉर्मल रूटीन से बाद आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया जो कि हम मशीनों पे ले लेते हैं, यही सवाल होगा आपका। देखिए, योगा जो है वो बेसिकली पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ आपको एंजाइटी
से बचाता है, स्ट्रेचिंग देता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं है, ये सब एक्सरसाइज है। जैसे आप हम वर्कआउट कराते हैं तो हम शुरू स्टार्ट योगा से स्ट्रेचिंग लेते हैं, स्ट्रेचिंग करने के बाद हम एरोबिक्स करते हैं। एरोबिक्स में हम रैप्स ज़्यादा करते हैं, जैसे 20 से 25 रैप्स लेते हैं, वही स्टेप। फिर उसके बाद वही स्टेप डंबल के साथ 8 to 10 कराते हैं। तो फिर वो हमारा जो होता है वो हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ हमें लेकर जाता है। तो इस तरीके से करके हम तमाम चीज़ों को लेते हैं। फिर आखिर में फिर हम स्ट्रेचिंग करते हैं। तो चीज़ें सारी ज़रूरी हैं। आपको योगा भी करना है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, आपको अपना एरोबिक्स भी करना है, ताकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। ना नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वेट उठाते रहते हैं और योगा और स्ट्रेचिंग नहीं करते, तो फिर उनकी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। अगर किसी की बैक बोन पोस्चर में फर्क आ जाए या मसल फ्रैक्चर हो जाए, तो इसमें आप क्या एहतियाती तदाबीर और क्या आप बताएंगे, एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक्सरसाइज लेकिन हर आदमी करनी है, उसके लिए ये नहीं है कि बैकबोन में है तो फिर जाहिर बात है उनको डॉक्टर से मशवरा करना पड़ेगा, क्या मसले हुआ है, उनका डिस्क का कोई इशू है या उनके स्पाइन में कोई मसला है। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग तो लेकर चलते ही हैं, लेकिन ये कि डाइट का इस्तेमाल करें और हैवी वेट, वही मैंने आपको पहले बोला है कि हैवी वेट से होगा, बगैर ट्रेनर के कभी भी हैवी वेट ना हो। जैसा कि आजकल देखने में आ रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो चॉकलेट के दीवाने होते हैं, चॉकलेट बहुत खाते हैं और फिर बाद में ऑब्सिटी, मोटापा वगैरह आ जाता है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या सजेशन देंगे कि उनको जिम की तरफ आना चाहिए, छोटे बच्चों को, और इन बच्चों की क्या एज होती है कि उसके बाद ये जिम ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ करानी चाहिए और आजकल स्कूलों में भी आपने देखा होगा जो अच्छे बड़े स्कूल हैं उनमें कंपल्सरी एरोबिक्स और योगा ऑलरेडी रख दिया गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे जंक्स बहुत ले रहे हैं। चॉकलेट तो फिर भी दूर है, जंक्स बहुत ले रहे हैं और उसके सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं बर्गर, पिज़्ज़ा और ये फास्ट फूड वगैरह, ये इतना बच्चे खा रहे हैं। तो उसके लिए उनको आप जिम्नाजियम करवाइए, उनको जिम्नास्टिक करवाइए, उनको योगा ट्रेनिंग दीजिए। जिम जाना जरूरी नहीं है, उनको आप घर पे रहते हुए कुछ ऐसे वर्कआउट दीजिए, जैसे आप उनके हाथों से मोबाइल लीजिए, उनको आउटडोर वर्कआउट पे लगाइए, उनको रनिंग है या पैडल्स हैं। आजकल बहुत सारे इस तरह के स्पॉट्स हो गए हैं जहाँ हम बच्चों को ले जाके एक्टिविटी करवा सकते हैं, वो एक्टिविटी करवाएं। तो थोड़ा सा अपने फिटनेस ट्रेनिंग जो आपकी जो जिम है इसका एक इनसाइड एक टूर आप हमें करा सकते हैं हमारे देखने वालों के लिए? बिल्कुल, आप ज़रूर, ताकि आपको पता चले कि ये इस वक्त कराची का सबसे बेस्ट जिम है। यहाँ वो मशीनें जो यूके से इम्पोर्ट की गई हैं और किसी जिम में वो मशीनें नहीं हैं जो यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। चले हम आपके साथ चलते हैं और एक थोड़ा टूर रिकॉर्ड करते हैं देखने वालों के लिए। चैनल में जुड़े रहिए। हम इस वीडियो को बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं और एंड की तरफ जा रहे हैं, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। कैमरामैन साहब थोड़ा सा आपको दिखाइए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं।
लेके जा रहे हैं। आपने माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त हमें इस जिम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, एक टूर आपने कराया। तो आखिर में देखने वालों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी उन बच्चियों के लिए, उन बच्चों के लिए? जनाब, मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़ा जिम है, ज़ाहिर बात है इसकी फीस भी ज़्यादा है, आप सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप घर में रह के दो पानी की बॉटल के साथ अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं, हेल्दी लाइफ की तरफ आ सकते हैं। नियरेस्ट कोई जिम है वो ज्वाइन कर लें, ऑनलाइन बहुत से सेशन हो रहे हैं वो कर लें, लेकिन बाखुदा जितनी भी ख़वातीन है जो कि इस वक्त अपने आप को निगलेक्ट कर रही हैं, अपनी हेल्थ को उनके इशूज़ आ रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर की तो आप देख रहे हैं रेशो बढ़ता चला जा रहा है, वजह सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन का एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट की तरफ ना आना है। मेल्स में भी मैं ये प्रॉब्लम्स देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ करके हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो खुदारा हेल्दी लाइफ की तरफ आइए। ज़िंदगी बहुत खुदा के हाथ में है, लेकिन जितनी है उसको हम बेटर तरीके से, बेटर डाइट, बेटर है अपनी हेल्थ को देखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें बहुत सादा तरीक़ों से भी हम अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बना सकते हैं। तो उसमें पहला कदम बढ़ाएं, बाकी खुद ब खुद आपका दिल चाहेगा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ तो आप एक चीज़, एक सवाल मेरा रह गया था, इसके और वो अभी याद आया कि हमें देखने वाले थोड़ा सा जिम के बारे में एडमिशन क्या चार्जेस हैं, क्या मंथली चार्जेस हैं, ये थोड़ा बताइए प्लीज़। यहाँ पे जिम पे देखिए ये एक हाई क्लास जिम है और ये फ्लावर हाउस के जस्ट ऑपोजिट हमारा जिम है माशाल्लाह। तो इसमें जो हमारी मंथली फीस है जेंट्स की वो 15,000 है, एडमिशन फीस यहाँ पे 10,000 है। लेडीज़ की इस वक्त जो है एक ऑफ़र है तो उसमें वो 10,000 में कर सकती हैं और 10,000 एडमिशन फीस है। फिर इसके अलावा हम लोग जो पर्सनल ट्रेनिंग्स दे रहे हैं वो पर्सनल ट्रेनिंग्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितने डेज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, किस तरह से आपका जो वर्क प्लान है वो हम सब बनाएंगे और उसको देखते हुए फिर हम अपनी फीस करेंगे। मेरे चैनल का जुड़े रहने का शुक्रिया और आज का ये फ्रूटफुल व्लॉग मैं थैंक यू वेरी मच करता हूँ, आपकी तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ आपका शादिया सर कि आपने थोड़ा अपना कीमती टाइम हमें हमारे देखने वालों के लिए निकाला। शुक्रिया, फिर मिलते एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।